आंध्र प्रदेश से खबर है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर को राम तीर्थ में भगवान श्री राम का दर्शन करने से रोक दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से सुनील देवधर पुलिस से मंदिर के अंदर जाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मंदिर से 1 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। यानी उन्हें मंदिर तक भी नहीं जाने दिया गया, द्वार तक नहीं जाने दिया गया, बल्कि 1 किलोमीटर पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है। और ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या राम के भक्तों को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनके राज्य में अब भगवान के दर्शनों पर भी रोक लगा दी जाएगी। सुनील देवधर जी को मंदिर जाने से रोका गया, और जब मंदिर जाने पर रोका गया तो उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर ये परिस्थिति क्यों पैदा की जा रही है, जब लगातार ये देखा जा रहा है कि 19 महीनों में 127 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। और ये जो मंदिर है जहां पर सुनील देवधर जाना चाह रहे थे, 400 साल पुराना मंदिर है, जहां पर प्रभु श्री राम की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। अगर यहां पर सुनील देवधर जाकर प्रभु श्री राम की वंदना करना चाहते हैं तो फिर सरकार और प्रशासन को परेशानी क्यों है? क्यों सुनील देवधर को मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है? आंध्र प्रदेश में राम राज है या फिर रोम राज है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ज्यादा समय नहीं बीता है, कुछ समय पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ईसाई धर्मांतरण के लिए लोगों पर जोर दे रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इस परिस्थिति पर अभी तक सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? इसमें तमाम वो लोग जो हर परिस्थिति में सड़क पर आकर उतरते हैं, कई तरीके के विरोध करते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर, हिंदू आस्था पर, हिंदू धर्म के मानने वालों पर, राम के भक्तों पर सवाल होता है तो वो चुप क्यों हो जाते हैं? हमारे साथ खुद बीजेपी राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर जी जुड़ रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं। सुनील देवधर जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, राम मंदिर जाने से एक भक्त को रोक दिया गया, क्यों? देखिए, ये बहुत बड़ी राजनीति है। ये आंध्र प्रदेश में विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में विजयनगरम शहर से केवल 12 किलोमीटर दूरी पर राम तीर्थम है, और उसकी 1000 एकड़ जमीन है उस मंदिर की। और उसके वहाँ पहाड़ के ऊपर, छोटे से टीले के ऊपर, कोदंड राम जी की मूर्ति, 400 साल पुरानी मूर्ति, और 28 दिसंबर को रात को अचानक उस मूर्ति का सर धड़ से अलग करने का एक अत्यंत निंदनीय, अत्यंत शर्मनाक कांड हुआ। 29 तारीख को सुबह वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पता चलते ही पहुंच गए और वहीं पर धरना देकर बैठ गए। लेकिन उसके बाद में इस राज्य में जो 2 फैमिली पार्टियां हैं, जो ईसाइयों की और मुसलमानों की अपीजमेंट करने वाली, खुशामद करने वाली, वो वोटों के लिए उनका तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों के नेता गए, विजयसाई रेड्डी और चंद्राबाबू नायडू, तब उन दोनों को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, हजारों लोगों के साथ जाकर वहां पर दर्शन करने के लिए या उस साइट को विजिट करने के लिए अनुमति दे दी गई। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो खुद ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू तो खुद ये सवाल कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार ईसाई धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने तो खुद ये सवाल खड़ा कर दिया है। सुनील देवधर जी, उनको एक सवाल पूछना चाहिए। उनका 2019 का जो मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें अगर आप वापस सरकार में लाएंगे तो हम हवाई जहाज से जेरूसलेम की फ्री यात्रा कराएंगे और राज्य में जगह जगह पर चर्चेस बनाने के लिए पैसा देंगे। उनको ये सवाल पूछना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तब विजयवाड़ा में रोड वाइडनिंग करना पड़ा, रास्ता बड़ा करना पड़ा, तो इसके लिए 50 से अधिक मंदिर तोड़े गए। देखिए, लोगों की सुविधा के लिए कोई सड़क बनती है, कई दुनिया भर में कई जगह पर मंदिर, मस्जिदें, चर्च टूटती आई है, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन पर्यायी जगह देकर उसको वापस बनाया जाता है। और चंद्राबाबू नायडू को जब भारतीय जनता पार्टी ने एजुटेशन किया, तब उन्होंने वादा किया कि हम इन मंदिरों को वापस बनाएंगे, लेकिन 1 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर जगन मोहन रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे थे, तब उन्होंने भी मैनिफेस्टो में कहा कि हम ये मंदिर बना कर देंगे, लेकिन उन्हीं के राज में तो उलट गया सुनील जी। लेकिन उन्हीं के राज में ऐसा हुआ कि बीते 19 महीनों में 127 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया।
उन्हीं के राज में 19 महीनों में ये परिस्थिति बन रही है कि तमाम 127 जो हिंदू मंदिर हैं उनको पूरी तरह से क्षत विक्षत किया गया, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया। देवधर जी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब चूंकि ये जगन मोहन के सरकार में हुआ है, इसलिए चंद्रा बाबू ड्रामा कर रहे हैं। 1988 से जब से राम मंदिर का आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया, तब से हम लोग जय श्री राम बोलते आए हैं। चंद्रा बाबू नायडू ने जिंदगी में कभी जय श्री राम नहीं कहा था। उन्होंने उल्टा गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी जी की निंदा की थी, कार सेवकों की निंदा की थी, और आज अचानक राम तीर्थम पहुंचकर वो जय श्री राम बोले। ये ढोंगी लोग हैं। और जब कल भाजपा और जनसेना के लोग वहां जाना चाह रहे थे, तब उनको रोका। आज मैं जाना चाह रहा था, आज मुझे रोका, आज मुझे अरेस्ट करके रख दिया। बताया आप नहीं जा सकते। आपसे कहा क्या गया? आपको जब रोका गया तो रोकने की वजह क्या कही गई? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऊपर से आदेश आया है कि आपको वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा, राम तीर्थम। तो मैंने वही धिक्कार की, वहीं पर वीडियो चालू किया। मेरे फेसबुक लाइव पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के साथ में उलझ गया। लेकिन ये बहुत ही धिक्कारणीय काम आंध्र प्रदेश में हो रहा है। गए 1.5 साल में 150 से अधिक मंदिर तोड़े गए हैं, रथ जलाए गए हैं, प्राचीन रथ जलाए गए हैं। पिठापुरम जो गुरुदत्त का बहुत बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर कई मंदिर तोड़े गए हैं। नेल्लोर में रथ जलाया है, गुंटूर में हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई है। इस तरह से घटना जगह जगह पर हो रही है। श्रीशैलम का जो देवालय है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, चंद्रा बाबू नायडू ने वहां पर उसके कंपाउंड के अंदर जो दुकान, हिंदू श्रद्धालुओं के लिए जो दुकान रखते हैं, वो फूल इत्यादि खरीदने के लिए, पूजा साहित्य, वो सभी मुसलमानों को वहां पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और ये गाय का मांस खाने वाले और हिंदू देवी देवताओं को शैतान बोलने वालों को कैसे हिम्मत की चंद्रा बाबू नायडू ने श्रीशैलम देवस्थान के अंदर उनको लाइसेंस देने की। उसके बाद में जगन मोहन रेड्डी ने और 25 मुसलमानों को लाइसेंस दिए। कैसे हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में वहां पर कई ईसाइयों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, जो उसको भगवान ही नहीं मानते, जो घर में गाय का मांस खाते हैं, वो वहां तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में कौन से आधार पर निश्चित रूप से सुनील जी, ऐसी परिस्थितियां सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन जब सवाल खड़े होते हैं जिन्हें जवाब देना चाहिए, वो राजनीति को केंद्र में रखकर राजनीतिक बयानबाजी करने लगते हैं, लेकिन हिंदू आस्था को दरकिनार कर देते हैं। सर, मैं आपके पास चंद सेकंड्स में आऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को वो वक्तव्य सुनाना चाहती हूँ जब आप वहां पहुंचे थे और किस तरह से पुलिस प्रशासन ने आपको रोकने की कोशिश की और वहां क्या कुछ हुआ। जरा जल्दी से देखते हैं। I don't understand what your chief minister is doing, and Andhra Pradesh people are not going to spare for this. This is absolutely wrong. राम का दर्शन करने के लिए जाने नहीं देते। मुलायम सिंह ने ये किया था, उसका क्या हशर हो गया सारी दुनिया ने देखा है। This is wrong. I protest this, I condemn this, and I disagree, totally disagree with this injustice, discrimination. यहीं पर अभी चंद्रा बाबू नायडू होता तो आप रास्ते के ऊपर पुवुलू डालकर उसको लेकर जाते। तो दोनों पार्टियां हैंड इन हैंड चल रही है आंध्र प्रदेश में। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोलते हैं हिंदी में। व्हाट इज हैपनिंग इन आंध्र प्रदेश? मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप होटल से बाहर नहीं जा सकते। मुझे नोटिस दिया गया कि आपको राम तीर्थम नहीं जाना है। कैन यू स्टॉप अदर बीजेपी लीडर्स कमिंग इन दिस स्टेट टुमारो? दिस इज नॉट फेयर। बीजेपी इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट। जय श्री राम, 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 जय। सुनील देवधर जी, 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल करूंगी आपसे। पहला सवाल, जब आपने वहां पर मौजूद अधिकारी से कहा कि यू वर टोटली डिसएग्री विद द सिचुएशन और आपने कहा कि पूरी तरह से ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर आपकी बातों में हाँ मिलाते हुए नजर आए, यानी वो समझ रहे थे कि परिस्थिति गलत है, जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं। सुनील देवधर, वो सुन रहे थे मेरी बात को, गौर से सुन रहे थे। लेकिन वो तो पुलिस है, वो तो ड्यूटी बजाती है, वो जैसे मुख्यमंत्री बताएगा उसके आदेश पर वो चलती है।
वो उसको मुख्यमंत्री के आदेश को उल्लंघन करके कोई काम नहीं कर सकती, ये तो आप भी जानती हैं। तो इसलिए ये पुलिस नहीं है, ये मुख्यमंत्री है जो स्वयं ईसाई है और हिंदू होने का उन्होंने ढोंग किया। उनके पिताजी ईसाई थे, उनकी पत्नी मतलब इस मुख्यमंत्री की माँ हमेशा बाइबल लेकर चलती है, उसकी बहन उसका बहनोई कट्टर ईसाई है, और ये राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ईसाइयत को फैलाना बड़ी तेजी से शुरू किया है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को पिछले वर्ष, उसी दिन वैकुंठ एकादशी भी आई, एक ही दिन, और उसी दिन इस राज्य का उप मुख्यमंत्री नारायण सामी ये तिरुमला तिरुपति के दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन करके जब वो बाहर निकले मंदिर के प्रांगण में से उन्होंने मेरी क्रिसमस कहा। ये बहुत ही आक्षेपार्ह है, ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का जो कानून है उसमें कानूनन आप इसके प्रीमाइसेस में से किसी भी दूसरे धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन वो सब कुछ खुल्लम खुल्ला होता है, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। और हमारे देश में जो लगातार लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, लेकिन हिंदू आस्था की ठेस की बात जब आती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। मौन तोड़ने का वक्त है, अगर मौन नहीं टूटा तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब होने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील देवधर जी, आपने हमें समय दिया।